भगवान विष्णु का यह 10वां अवतार जो कल्कि अवतार इस कलयुग में हो रहा है, उसकी वजह है मुगल साम्राज्य। जानेंगे आज के वीडियो में कैसे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। जब जब धरती पर पाप और अत्याचार ज़्यादा बढ़ता है, तब श्री हरि विष्णु पापियों का अंत करने के लिए सृष्टि पर अवतरित जरूर होते हैं। कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है, इसलिए भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार पृथ्वी पर अवतरित होने वाले हैं। ऐसे में आप सबके मन में विचार आ रहा होगा कि भारत में पहले से ही पाप और अत्याचार बहुत ज़्यादा था। जिस प्रकार से मुगलों ने हिंदुओं के बहन बेटियों के साथ अत्याचार करके मनुष्य जाति को शर्मसार किया था, तो क्या भगवान को अवतार नहीं लेना था? कहा जाता है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। मुगलों ने भारत के मंदिरों पर आक्रमण करके वहां के कीमती खजानों को लूट ले गए थे और मूर्तियों को खंडित कर दिया था, जिससे हिंदू धर्म पर बहुत ही ज़्यादा आघात हुआ था। इसलिए श्री हरि विष्णु अपने 64 कुल में 64 कलाओं से युक्त होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। जिस प्रकार आज के मनुष्य अनाज को छोड़कर मांस मछली का सेवन कर रहे हैं और सारे पेड़ पौधों को काटकर प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए भगवान कल्कि अवतार का दुश्मन स्वयं मनुष्य ही है। कलयुग के मनुष्य के अंदर दया भावना नहीं है। वह अपनी स्वाद के लिए किसी भी जीव जंतु को मारकर खाने लगे हैं। इसलिए भगवान विष्णु का अवतार किसी रौद्र रूप से कम नहीं है। जिस प्रकार आदिशक्ति काली का रूप धारण करके सभी मनुष्यों और राक्षसों का अंत किया था, उसी प्रकार कल्कि अवतार अपना रौद्र रूप धारण करके सभी मनुष्य और पापियों का अंत करेंगे और पृथ्वी को पापियों से मुक्त कराएंगे। इसलिए हम कहते हैं, अभी टाइम है, सुधर जाइए, शाकाहारी हो जाइए, नहीं तो भगवान विष्णु के रौद्र रूप से कोई भी इंसान बच नहीं पाएगा और हम खुद ही अपने धरती माता को खो देंगे। भगवान विष्णु का यह रूप इतना विकराल और विशाल होगा कि कोई भी मनुष्य भयभीत हो सकता है। भगवान कल्कि का विरोध इस्लाम और बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा करेंगे, लेकिन कल्कि अवतार अपने सर्वोच्च गुणत्व को प्राप्त करके इन गंदे विचारधारा के लोग को जड़ से ही समाप्त कर देंगे। कल्कि अवतार होने के 100 वर्ष पहले ही भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल जागृत हो उठेंगे। जिन मूर्तियों को मुगलों ने तोड़ा था, वह मूर्तियाँ आपस में ही जुड़ने लगेंगे। जिन मस्जिदों में भगवान की मूर्तियाँ जमीन के अंदर दब गई थी, वह भी जमीन चीरकर बाहर आने लगेंगे। यह घटना आज दिखने लगा है। जिस प्रकार ज्ञानवापी मस्जिद में भगवान शिव का शिवलिंग जमीन चीरकर खुद बाहर निकले, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। भारत में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो खंडित हो चुकी हैं तथा बहुत सारे मंदिर को तो जड़ से खत्म किया गया है। भगवान विष्णु का यह कल्कि अवतार इन सारे मंदिरों को फिर से जागृत करेंगे और मनुष्य को वेद पुराण का ज्ञान देकर उन्हें सतयुग में ले जाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन मनुष्य खुद ही अपना आदत नहीं बदल रहे। मनुष्य राक्षस कली पुरुष के गुलाम होते चले जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, समुद्र मंथन के दौरान ही कली पुरुष का जन्म हुआ था, लेकिन देवताओं की शक्ति के आगे वह पाताल लोक में छुप गया था। कली राक्षस की शक्तियाँ कलयुग में जागृत हो चुकी हैं, इसलिए कलयुग में बहुत ही ज़्यादा पाप अत्याचार बढ़ रहा है। वह मनुष्यों के अंदर ऐसा वायरस डाल देता है जिससे मनुष्य गलत काम करने लगता है, वह हिंसक हो जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु का यह कल्कि अवतार मनुष्य को सत्य के मार्ग पर ले जाने के लिए अवतरित हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान विष्णु के पिता विष्णु यश होंगे तथा उनके माता का नाम सुमति होगा। उनके 3 भाई होंगे जो अत्यंत बलवान होंगे। भगवान विष्णु कलयुग में कुरुकुल का निर्माण करेंगे।
जिसमें मनुष्य को शाकाहार रहने के लिए कहा जाएगा और योग साधना से अपनी शक्तियों को 3 ट्रिलियन कैलोरी ऊर्जा में बदलने का प्रयत्न कराया जाए, क्योंकि कली राक्षस कई हजार ट्रिलियन कैलोरी ऊर्जा से परिपक्व होगा। इसलिए कली राक्षस की शक्तियों को निष्क्रिय करने के लिए 7 संतों का आवश्यकता पड़ेगी, जो अपने तपोबल से एक दिव्य तलवार को उत्पन्न कर वह तलवार पृथ्वी के भार को भी सह सकता है। तीनों लोकों में ऐसी तलवार कहीं नहीं है। उसी तलवार से होगा कली पुरुष का अंत। भगवान कल्कि पृथ्वी से 1/3 हिस्सा मनुष्य का भी संहार करेंगे, क्योंकि आज के मनुष्य किसी राक्षस से कम नहीं है। सिर्फ वही लोग बच सकेंगे जो दयावान, सत्यवान तथा अच्छे विचारधारा के होंगे। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता होगा वही लोग बच पाएंगे। दोस्तों, आइए एक बार जय श्री हरि का नाम लेकर यह वीडियो खत्म करते हैं।